सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूपी एमआरसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और वेरियस पोस्ट के लिए आपकी एप्लीकेशन इनवाइटेड है। एग्जामिनेशन डेट भी आप सभी लोगों को पता है, पर अब बात ये आती है कि सर प्रिपरेशन जो है वो भी हम कर लेंगे, पर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। अलग अलग पोस्ट है, एएम है, आपका जेई है और वेरियस पोस्ट पे एग्जामिनेशन यहाँ पर निकाला गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज के लेक्चर में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एग्जाम पैटर्न और उसकी संपूर्ण जानकारी कि सर रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, टेक्निकल हो गया, कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, क्या टोटल मार्क्स होने वाले हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होने वाला है और क्या उसकी तो आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी। तो उसके लिए अपन बुलाते हैं सर को, सर डिटेल में आपको बताएंगे। तो कुणाल सर, वेलकम यू, आइए सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले जानकारी ये दे दूं कि सबको जैसे पता ही होगा कि जो एग्जाम का डेट है, तो एग्जाम का डेट सबको मेरे ख्याल से पता ही होगा, फिर भी मैं आपको एक बार दिखा दूं, शो कर दूं। एग्जाम का टेंटेटिव डेट दिया हुआ है। टेंटेटिव डेट की बात करूं तो 11, 12 और 14 तारीख की डेट है ना। यहाँ पे लोगों में बस ये दिक्कत थी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है बच्चों के पास कि एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न किस तरह से होगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि असिस्टेंट मैनेजर एएम का क्या होगा, जेई के लिए क्या है और एससीटीओ के लिए क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहले एएम की अगर बात करें, असिस्टेंट मैनेजर की एएम एग्जाम की बात करें तो टाइम का ड्यूरेशन देख लो बेटा। टाइम का ड्यूरेशन कितना है? इट्स 2 आवर्स, 2 आवर्स का है। और 2 आवर्स में क्या क्या सब्जेक्ट क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। तो सबसे पहले देखिए इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का वेटेज कितना है? 10 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन। देन आपका जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका है 20 क्वेश्चन। लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और लॉजिकल एबिलिटी जो आपका रीजनिंग वाला पार्ट हो गया, ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन। और टेक्निकल जो भी आपका स्ट्रीम हो, जो भी आपका स्ट्रीम है वो टेक्निकल से टेक्निकल से है आपका 90 नंबर का, 90 है ना। अब इसके अंदर क्या सिलेबस होने वाला है इसका भी एक डिटेल हम लोग नोटिफिकेशन लेके आएंगे आपके लिए। बट अभी फिलहाल के लिए टेक्निकल में ये समझे 90 क्वेश्चंस होंगे, 90 क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके पास होंगे 140 और आपके पास टाइम जो है 120 मिनट्स है। 120 मिनट्स मतलब एक क्वेश्चन पे आपके लिए 1 मिनट भी नहीं है, उससे भी कम है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 140 क्वेश्चन है। और मैं ये बता दूं कि जनरली जो होता है, जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, टेक्निकल नहीं होता है बेटा। टेक्निकल अभी के डेट में लगभग सब लोग पढ़ लेते हैं। डिसाइडिंग फैक्टर आपका नॉन टेक भी होता है। तो ये जो 20 एंड 10, ये जो 50 है, ये जो 50 क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो इस पे भी थोड़ा वर्क करें। बाकी टेक्निकल के लिए तो मैं हूं ही यहाँ पे, है ना। कुछ कोर्स लेके मैं लॉन्च कर दूंगा अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से तो। बट ये 50 क्वेश्चन जो है इस पे भी थोड़ा वर्क कीजिएगा क्योंकि 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यही आपका गेम डिसाइडर होता है। दूसरी अगर बात करें एलिजिबिलिटी की, तो ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिप्लोमा अलाउड नहीं है बेटा असिस्टेंट मैनेजर के लिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीटेक अलाउड है, सिर्फ और सिर्फ बीटेक अलाउड है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरी अगर मैं बात करूं जेई की, अगर बात करूं जेई की, जेई में भी टाइम सेम है आपका, 2 घंटे का है। नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न भी अगर देखें तो लगभग सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज 10, जनरल अवेयरनेस 20 एंड लॉजिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये भी 20 है। टेक्निकल यहाँ भी सेम है। टेक्निकल की बात करूं यहाँ भी 90 क्वेश्चन है। फिर से मैं बोलूंगा ये थोड़ा 50 क्वेश्चन पे घर पे डेली आप मेहनत करें। अगर आपको पेपर क्वालिफाई करना है तो 50 क्वेश्चन पे मेहनत करें। ये 90 क्वेश्चन के लिए बेसिक इंस्टीट्यूट आपके साथ है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे जो है 140 फिर से है एंड 120 मिनट्स का है। यहाँ पे सेम है, एक क्वेश्चन पे आपके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा टेक्निकल में भी कि बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत लेंदी क्वेश्चन पूछा जाएगा। वैसे लेंदी क्वेश्चन के लिए आपके पास समय ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से 1 मिनट के अंदर वाले क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन कंपोज होने वाले हैं। यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इस बात पे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बीटेक अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा अलाउड है। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा वालों के लिए क्योंकि बहुत जगह पेपर में ऐसा हो जाता है कि डिप्लोमा एज वेल एज बीटेक होता है, तो बीटेक वाले बाजी मार जाते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सिर्फ यहाँ पे डिप्लोमा ही अलाउड है, बीटेक अलाउड नहीं है। जैसे पीछे वाले में हमने देखा असिस्टेंट मैनेजर में सिर्फ बीटेक अलाउड था, वहां पे डिप्लोमा अलाउड नहीं था। नेक्स्ट अगर बात करें लास्ट, तो लास्ट है आपका एससीटीओ का। यहाँ पे भी एग्जाम के ड्यूरेशन सेम है और लगभग एग्जाम पैटर्न की बात करें थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या डिफरेंट है, ये दोनों पार्ट तो लगभग सेम है आपका, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल, लॉजिकल और रीजनिंग। यहाँ पे बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का,
यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग की बात करें 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन एक पार्ट आ गया आपका, नया है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन के 20 क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ भी जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा यही 50 क्वेश्चन होगा। बाकी 90 क्वेश्चन आपका टेक्निकल रहने वाला है। यहाँ भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा अलाउड है बेटा, ध्यान रखिएगा। जहां पे मैंने बताया सिर्फ डिप्लोमा अलाउड है, वहां पे बीटेक वाले अलाउड नहीं है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए बीटेक वाले अलाउड है, वहां पे डिप्लोमा अलाउड नहीं है। तो क्या एग्जाम पैटर्न है ये डिटेल मैंने आपको दे दी। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस तरह का कोर्स चाहिए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्या क्रैश कोर्स चाहिए आपको, है ना। क्योंकि एग्जाम का डेट नजदीक ही आपका, मई में पेपर है आपका, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। तो इसको दिमाग में रखते हुए अगर आगे क्या स्ट्रेटेजी आपको बनानी है तो एक स्ट्रेटेजी पे मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।